हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर कंसेप्ट एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम टीचिंग ऑफ वैल्यूज़ का एक टॉपिक नेचर एंड सोर्सेज ऑफ वैल्यूज़ कवर करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ वैल्यूज़, मीनिंग, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, सोर्सेज, इंपॉर्टेंस, कॉजेस ऑफ वैल्यू डिक्लाइन, वैल्यू डेवलपमेंट प्रोसेस एंड देन प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू डेवलपमेंट। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। आज के टाइम में बहुत से लोग अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं और सही डिसीजन लेने में डिफिकल्टी फील करते हैं। टाइम के साथ-साथ हमारी डिज़ायर्स और प्रायोरिटीज़ भी चेंज होती रहती हैं, जिसकी वजह से कई बार हमें समझ नहीं आता कि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। एक पर्सन जिसके पास क्लियर वैल्यूज़ नहीं होती, वो उस बच्चे की तरह होता है जो मेले में अपने फादर से बिछड़ जाता है और कन्फ्यूज़ हो जाता है कि क्या करे और कहाँ जाए। जैसे वो बच्चा बहुत सी अट्रैक्टिव चीज़ें देखने के बाद भी फाइनली अपने फादर को ढूँढना ही सबसे इम्पोर्टेंट समझता है, वैसे ही हमें भी लाइफ में सही वैल्यूज़ को पहचानना ज़रूरी होता है। मॉडर्न सोसाइटी में लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि किस गोल, डिजायर या एक्शन को प्रायोरिटी देनी चाहिए। इसलिए वैल्यूज हमें सही डायरेक्शन देती हैं, हमारे बिहेवियर और डिसीजंस को गाइड करती हैं और मीनिंगफुल गोल्स अचीव करने में हेल्प। आज वैल्यूज की स्टडी इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि सोसाइटी में वैल्यूज का डिक्लाइन एक सीरियस कंसर्न बन चुका है। तो इंट्रोडक्शन में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखा कि वैल्यूज ह्यूमन लाइफ को डायरेक्शन, पर्पस और मीनिंग देती हैं और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं। अब हम वैल्यू की वर्ड मीनिंग को समझते हैं। संस्कृत में वैल्यू को मूल्य कहा जाता है और ये यत शब्द से निकला है। संस्कृत हिंदी डिक्शनरीज के अनुसार मूल्य का अर्थ प्राइस, सैलरी, वेजेस, रेंट, प्रॉफिट या किसी वस्तु की कीमत से होता है। इंग्लिश में वैल्यू शब्द लैटिन लैंग्वेज के वैलियर शब्द से आया है, जिसका मीनिंग है वर्थ, यूजफुलनेस या इंपॉर्टेंस, यानी किसी चीज की उपयोगिता या महत्व। वैल्यू एक स्टैंडर्ड की तरह काम करती है जिसके बेसिस पे हम किसी ऑब्जेक्ट, आइडिया या एक्शन को जज करते हैं। वैल्यूज हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करती है कि किसी आइडिया या एक्शन को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो इन सिंपल वर्ड्स, वैल्यूज हमारे बिहेवियर को गाइड करने वाले प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड होते हैं। अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज उन क्वालिटीज को रिफर करता है जो किसी व्यक्ति को यूजफुल, इंपॉर्टेंट और रिस्पेक्टेबल बनाती है। वैल्यूज किसी पर्सन की इंटरनल और एक्सटर्नल क्वालिटीज को एक्सप्रेस करती है, यानी वैल्यूज हमारे कैरेक्टर्स और बिहेवियर दोनों को रिफ्लेक्ट करती है। वैल्यूज ऐसे प्रिंसिपल होते हैं जो हमारे एक्शंस, गोल और बिहेवियर को गाइड करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट, आइडिया या एक्शन तब वैल्यूएबल माना जाता है जब वो किसी व्यक्ति के लिए यूजफुल या बेनिफिशियल हो। वैल्यूज हमारे आइडियाज, बिलीव्स और पर्सपेक्टिव से क्लोजली रिलेटेड होती हैं, इसलिए अलग अलग लोगों की वैल्यूज भी अलग अलग हो सकती हैं। वैल्यूज हमें राइट और रॉन्ग में डिफरेंस समझाने में हेल्प करती है और प्रॉपर डिसीजन लेने की एबिलिटी देती है। एनईपी 1986 के अकॉर्डिंग एजुकेशन मोरल, स्पिरिचुअल और ह्यूमन वैल्यूज के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम देखते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में वैल्यू की क्या मीनिंग होती है। इकोनॉमिक्स में वैल्यू की मीनिंग होती है प्राइस, कॉस्ट, वेजेस, सैलरी, यूटिलिटी या एक्सचेंज वैल्यू। सोशियोलॉजी में वैल्यूज का मतलब होता है सोशल नॉर्म्स और स्टैंडर्ड से, जो सोसाइटी के बिहेवियर को गाइड करती है। फिलॉसफी में वैल्यूज को चार फॉर्म्स में देखा जा सकता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मॉरल साइंस में वैल्यूज का मतलब ट्रुथ, गुडनेस और वर्चुअस क्वालिटी से होता है, जो एक पर्सन के कैरेक्टर को इम्प्रूव करती है। पॉलिटिकल साइंस में वैल्यूज का मतलब है गुड पॉलिटिकल बिहेवियर, जस्टिस, लीडरशिप और पब्लिक वेलफेयर को प्रमोट करना। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशंस वैल्यू की क्या है। राधाकमल मुखर्जी के अकॉर्डिंग वैल्यूज वो डिजायर्स और गोल्स होती हैं जो सोसाइटी में एक्सेप्ट किए जाते हैं और सोशलाइजेशन और लर्निंग के थ्रू इंडिविजुअल के बिहेवियर का हिस्सा बन जाते हैं। शशि सहगल के अकॉर्डिंग वैल्यूज एक आइडियोलॉजिकल यूनिट है जिसके बेसिस पे पर्सन अपनी लाइफ जीता है और सेल्फ रियलाइजेशन अचीव करता है, यानी वैल्यूज लाइफ को पर्पस और डायरेक्शन देती हैं। जॉनसन के अकॉर्डिंग वैल्यूज ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं या अजम्पशंस होते हैं जिनके बेसिस पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, आइडियाज और एक्शंस की कंपैरिजन की जाती है, यानी वैल्यूज जजमेंट और इवैल्यूएशन का बेस होती हैं। ईडब्ल्यू स्टीवर्ट ने कहा कि जो टेंडेंसी हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करती है कि क्या इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेड और करेक्ट है, उसे वैल्यू कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज। तो वैल्यू एज एन एट्रीब्यूट, वैल्यूज एक स्पेशल क्वालिटी या एट्रीब्यूट होती है, जैसे रिलीजियस, सोशल, कल्चरल और स्पिरिचुअल। हर वैल्यू का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। सेकेंड है मेंटल कंसेप्ट। वैल्यू एक मेंटल आइडिया होता है जिसे हम देख नहीं सकते, ये एब्स्ट्रैक्ट होती है और हर पर्सन वैल्यू को अलग तरीके से समझता है।
थर्ड है इंटरनलाइजेशन। तो वैल्यू किसी पे फोर्सफुली इम्पोज नहीं की जा सकती। हर पर्सन अपनी चॉइस और अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे वैल्यू को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर। फोर्थ है कलेक्टिव बेस। वैल्यू सिर्फ एक पर्सन की नहीं होती बल्कि पूरी सोसाइटी से जुड़ी होती है, इसलिए उन्हें सोसाइटी के लोग मिलकर एक्सेप्ट करते हैं। फिफ्थ है सोशल स्टैंडर्ड। वैल्यूज सोसाइटी के स्टैंडर्ड का काम करती हैं। इन्हीं के बेसिस पे हम किसी के बिहेवियर या एक्शन या गोल को गुड या बैड डिसाइड करते हैं। सिक्स है सब्जेक्टिविटी। वैल्यूज हर पर्सन के लिए सेम नहीं होती, ये पर्सन सिचुएशन और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। सेवेंथ है लैक ऑफ लीगैलिटी। वैल्यूज लॉ से नहीं बनती। अगर कोई पर्सन किसी वैल्यू को फॉलो नहीं करता तो उसे कोई लीगल पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, लेकिन सोसाइटी उसके बिहेवियर को जज करने लगती है। एट्थ है सोशल एक्सेप्टेंस। वैल्यूज को सोसाइटी का सपोर्ट मिलता है और जो पर्सन वैल्यूज को फॉलो करता है उसे सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिलती है। नाइन्थ है ऑनर इन द सोसाइटी। अच्छी वैल्यूज पर्सन को रिस्पेक्ट और ऑनर दिलाती हैं। जितनी अच्छी वैल्यूज होंगी उतनी ही अच्छी रेपुटेशन होगी। टेंथ है इमोशनल बेस। वैल्यूज सिर्फ लॉजिक पर नहीं बल्कि इमोशंस और फीलिंग्स पर भी बेस्ड होती हैं। ये ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। इलेवेंथ है बेस ऑफ मोरालिटी। वैल्यूज और मोरालिटी एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। वैल्यूज गुड वैल्यूज पर्सन को एथिकल और मोरल बनाती हैं। ट्वेल्थ है चेंजिंग नेचर। वैल्यूज परमानेंट नहीं होती, टाइम प्लेस और सोसाइटी के अकॉर्डिंग वैल्यूज में चेंजेस आते रहते हैं। थर्टींथ है ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। वैल्यूज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती रहती है, फैमिली और सोसाइटी के थ्रू, और इस प्रोसेस में फैमिलीज और सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फोर्टींथ है अराइजिंग ऑफ न्यू वैल्यूज। सोसाइटी में चेंजेस के साथ नए वैल्यूज डेवलप होते हैं। पुरानी वैल्यूज की जगह कुछ नए वैल्यूज एक्सेप्ट किए जाते हैं। सोर्सेस ऑफ वैल्यूज। तो वैल्यूज हमें एक ही जगह से नहीं मिलती बल्कि लाइफ में अलग अलग सोर्सेज से वैल्यू डेवलप होती है। पहला है फैमिली। फैमिली वैल्यूज का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। बच्चा ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन जैसे वैल्यूज सबसे पहले फैमिली से ही सीखता है। सेकेंड है स्कूल। स्कूल नॉलेज के साथ साथ कॉपरेशन, पंक्चुअलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और टीम वर्क जैसे वैल्यूज डेवलप करते हैं। थर्ड है रिलीजियन। रिलीजियन हमें मोरल वैल्यूज सिखाते हैं, जैसे ट्रुथफुलनेस, काइंडनेस, कंपैशन और सेल्फ कंट्रोल। फोर्थ है सोसाइटी। सोसाइटी के रूल्स, नॉर्म्स और इंटरेक्शन से भी वैल्यूज डेवलप होती हैं। हम सोसाइटी में रह के एक्सेप्टेबल बिहेवियर सीखते हैं। फिफ्थ है फिलोसफी। फिलोसफी लाइफ के आइडियल्स और प्रिंसिपल को समझाती है और राइट या रॉन्ग के बारे में हमें सोचने के लिए डायरेक्शन देती है। सिक्स्थ है लिटरेचर। बुक्स, स्टोरीज, पोएम्स और बायोग्राफीज हमें मोरल लेसन्स और इंस्पिरेशनल वैल्यूज सिखाती हैं। सेवेंथ है कल्चर। कल्चर हमारी ट्रेडिशन, कस्टम और लाइफस्टाइल के थ्रू वैल्यूज को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे पहुंचाने का काम करते हैं। एट्थ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी जैसे डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करता है। नाइन्थ है कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। ये सोसाइटी की एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस हैं जो वैल्यूज को प्रिजर्व और ट्रांसफर करती हैं। टेंथ है मीडिया। टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट और सोशल मीडिया भी वैल्यूज को इन्फ्लुएंस करती हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट डालती हैं। अब हम वैल्यूज की इंपॉर्टेंस को देखते हैं। फर्स्ट है मेकिंग सोशल सिस्टम। वैल्यूज सोसाइटी को एक साथ जोड़ के रखती है। ये स्टेबिलिटी, पीस और स्मूथ फंक्शनिंग को मेंटेन करती है। सेकेंड है हेल्पफुल इन मोरल डेवलपमेंट। वैल्यूज गुड कैरेक्टर्स डेवलप करती हैं। ये हमें राइट और रॉन्ग का डिफरेंस समझाती हैं और मोरालिटी को मजबूत करती हैं। थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ गुड क्वालिटीज। वैल्यूज ऑनेस्टी, काइंडनेस, ट्रुथफुलनेस, करेज और सेल्फ कंट्रोल जैसे गुड क्वालिटीज को डेवलप करती हैं। फोर्थ है कन्वेयर ऑफ कल्चर। तो वैल्यूज कल्चर और ट्रेडिशंस दोनों को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाने के लिए हेल्प करती हैं, उन्हें अलाइव रखती हैं। फिफ्थ है हेल्पफुल इन एडजस्टमेंट। वैल्यूज पर्सन को सोसाइटी में एडजस्ट करने में भी हेल्प करती हैं और हेल्दी रिलेशनशिप को प्रमोट करती हैं। सिक्स्थ है मेकिंग सोशल आइडल्स। वैल्यूज एक आइडल लाइफ के स्टैंडर्ड सेट करती हैं और इंडिविजुअल को बेटर लाइफ गोल्स की तरफ गाइड करती हैं। सेवेंथ है हेल्पफुल फॉर ऑनर इन सोसाइटी। गुड वैल्यूज पर्सन को रिस्पेक्ट, ऑनर और अच्छी रेपुटेशन दिलाती हैं। एट्थ है रिड्यूसिंग करप्शन। वैल्यूज चीटिंग, ब्राइबरी और सेल्फिशनेस जैसे रॉन्ग प्रैक्टिसेस को कम करती हैं और ऑनेस्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे गुड वैल्यूज को इंक्रीज करती हैं, बढ़ावा देती हैं। अब हम कुछ ऐसे कॉजेस देखेंगे जिनकी वजह से सोसाइटी में वैल्यूज धीरे धीरे कम हो रही है। लैक ऑफ मोरल एजुकेशन। स्कूल और फैमिलीज में मोरल और स्पिरिचुअल एजुकेशन पर कम ध्यान दिया जा रहा है, जिससे वैल्यूज वीक होती जा रही है। सेकेंड है मटेरियलिज्म। आज लोग मनी, लग्जरी और कंफर्टेबल लाइफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि मोरल वैल्यूज को कम इंपॉर्टेंस मिल रही है। थर्ड है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस।
वेस्टर्न कल्चर और लाइफस्टाइल की ब्लाइंड कॉपिंग करने के कारण ट्रेडिशनल वैल्यूज अफेक्ट हो रही है। फोर्थ है मॉडर्नाइजेशन। तो फास्ट लाइफस्टाइल और चेंजिंग नीड की वजह से वैल्यूज को समझने और फॉलो करने का लोगों के पास समय कम हो गया है। फिफ्थ है मीडिया इन्फ्लुएंस। टीवी, मूवीज, इंटरनेट और सोशल मीडिया कभी कभी वॉयलेंस, लग्जरी और सेल्फिश बिहेवियर को प्रमोट करते हैं। सिक्स्थ है अल्कोहल एंड ड्रग्स। एडिक्शन सेल्फ कंट्रोल को कम कर देती है और गुड हैबिट्स और वैल्यूज को नुकसान पहुंचाती है। अब देखते हैं स्टेप्स ऑफ वैल्यू डेवलपमेंट। तो वैल्यूज एक दिन में डेवलप नहीं होती, बल्कि कई स्टेजेस से होकर डेवलप होती है। फर्स्ट है ओरिजिन ऑफ वैल्यूज। सबसे पहले वैल्यूज पर्सन की नीड्स, फीलिंग्स और इंटरेस्ट से डेवलप होती है। सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन से वैल्यूज का जन्म होता है। सेकेंड है सोशलाइजेशन ऑफ वैल्यूज। इस स्टेज में पर्सन फैमिली, स्कूल, फ्रेंड्स और सोसाइटी के वैल्यूज को सीखता और अडॉप्ट करता है। थर्ड है स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथनिंग। धीरे धीरे वैल्यूज स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होती जाती हैं। पर्सन अपने बिहेवियर में उन वैल्यूज को फॉलो करना शुरू कर देता है। फोर्थ है कॉन्फ्लिक्ट इन वैल्यूज। कभी कभी डिफरेंट वैल्यूज के बीच में क्लैशेस हो जाती है। इस सिचुएशन में पर्सन कंफ्यूज और डायलेमा में होता है कि वैल्यू को एक्सेप्ट करें या ना करें। फिफ्थ है एमरजेंस ऑफ न्यू वैल्यूज। कन्फ्लिक्ट के बाद पर्सन नए वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है और उनके अकॉर्डिंग बिहेव करने की कोशिश करने लगता है। सिक्स्थ है इंक्लूजन ऑफ आइडियल्स इन वैल्यूज। इस स्टेज में ऑनेस्टी, काइंडनेस, सिंप्लिसिटी और कोऑपरेशन जैसे आइडियल्स वैल्यूज का हिस्सा बन जाते हैं। सेवेंथ है वैल्यू डिटर्मिनेशन। ये फाइनल स्टेज होती है जब पर्सन वैल्यूज को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेता है और वही वैल्यूज उसके बिहेवियर और डिसीजन को गाइड करने लगती हैं। तो वैल्यू डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि ओरिजिन, सोशलाइजेशन, स्टेबिलिटी, कन्फ्लिक्ट, न्यू वैल्यूज, आइडियल्स और वैल्यू डिटर्मिनेशन तक पहुंचता है। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यू डेवलपमेंट। ये प्रिंसिपल्स बताते हैं कि किसी वैल्यू को एक्सेप्ट या डेवलप करते समय किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। सबसे पहले वैल्यू यूजफुल होनी चाहिए। जो वैल्यू पर्सन और सोसाइटी दोनों के लिए बेनिफिशियल हो, उसे आसानी से एक्सेप्ट किया जा सकता है। सेकेंड है रिलेशन विथ लाइफ। वैल्यूज का रियल लाइफ से कनेक्शन होना जरूरी है। जो वैल्यूज डेली लाइफ में प्रैक्टिकल होती हैं, उन्हें लोग जल्दी फॉलो और एक्सेप्ट कर लेते हैं। थर्ड है रिलेटेड टू सोशल डेवलपमेंट। वैल्यूज सोसाइटी के डेवलपमेंट में हेल्प करनी चाहिए। ऐसी वैल्यूज जो सोशल वेलफेयर को सपोर्ट करती हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। प्रिंसिपल ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस। किसी वैल्यूज को सोसाइटी के एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए। मोरल एक्सेप्टेंस सिर्फ लीगल अप्रूवल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ईज। जो वैल्यूज सिंपल और इजी टू प्रैक्टिस होती हैं, उन्हें लोग जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। सिंप्लिसिटी वैल्यूज को एक्सेप्ट करने में हेल्प करती है। सिक्स्थ है प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी। वैल्यूज को सोसाइटी के लॉज और रूल्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। मोरालिटी के साथ साथ लीगैलिटी भी इंपॉर्टेंट है। सेवेंथ सोशल रिस्पेक्ट। किसी वैल्यू को सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। लोग उन वैल्यूज को ज्यादा फॉलो करते हैं जिन्हें सोसाइटी ऑनर और रिस्पेक्ट देती है। एट्थ है कंप्लीटनेस ऑफ एक्सपीरियंस। वैल्यूज रियल एक्सपीरियंस पर बेस्ड होनी चाहिए। जो वैल्यूज प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस से जुड़ी होती है, तो लोग उन्हें आसानी से एक्सेप्ट और फॉलो करने लगते हैं। नाइन्थ है फ्लेक्सिबिलिटी। वैल्यूज में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। टाइम और सिचुएशन और सोशल कंडीशन के हिसाब से वैल्यूज में पॉजिटिव चेंजेस आने चाहिए। रिजिड थिंकिंग से बचना जरूरी है। टेंथ है रिलेशनशिप विद कम्युनिटी लाइफ। वैल्यू कम्युनिटी लाइफ और सोशल वेलफेयर से कनेक्टेड होती है। ये कोऑपरेशन, हार्मनी और हेल्दी रिलेशनशिप को प्रमोट करती है। नेक्स्ट है सोसाइटी सेंटर्डनेस। वैल्यू का फोकस सिर्फ इंडिविजुअल बेनिफिट पे नहीं, बल्कि सोसाइटी के वेलफेयर पर होना चाहिए। ऐसी वैल्यूज सोसाइटी को स्ट्रांग और प्रोग्रेसिव बनाती है। ट्वेल्थ है पॉजिटिव वैल्यूज। हमें पॉजिटिव वैल्यूज को अडॉप्ट करना चाहिए और नेगेटिव वैल्यूज से बचना चाहिए। पॉजिटिव वैल्यूज इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों के लिए बेनिफिशियल होती हैं। अब हम इस टॉपिक के कंक्लूजन पर आते हैं। वैल्यू डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। वैल्यू किसी पर्सन में एकदम से डेवलप नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस, सोशलाइजेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन के थ्रू डेवलप होती है। वैल्यू डेवलपमेंट के डिफरेंट स्टेजेस एक पर्सन को गुड वैल्यूज को एक्सेप्ट करने और उन्हें स्ट्रेंथन करने के लिए डेली लाइफ में फॉलो करने में भी हेल्प करते हैं। इसी तरह वैल्यूज डिटर्मिनेशन के प्रिंसिपल्स हमें ऐसी वैल्यूज चूज करने में गाइड करते हैं जो यूजफुल, प्रैक्टिकल, सोशली एक्सेप्टेड और बेनिफिशियल होते हैं। जब हम पॉजिटिव वैल्यू को अडॉप्ट करते हैं और नेगेटिव वैल्यू से दूर रहते हैं, तब पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ सोशल हार्मनी भी बढ़ती है।